आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर 8 एक वृक्ष की हत्या पाठ को देखते हैं। काव्य खंड है जिसके कवि जो है कुंवर नारायण जी हैं और कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फौजाबाद में हुआ था। अंग्रेजी विषय में एमए करने के बाद युग चेतना पत्रिका का संपादन का कार्य आरंभ किए। इनकी प्रमुख रचना जो है चक्रव्यूह है, परिवेश है, आत्मजयी है इत्यादि, और भी है लेकिन मुख्य रूप से यही है। और यह कविता जो है यहाँ पर इन दिनों से जो है लिया गया है। एक वृक्ष की हत्या जो है पाठ का नाम है, इसको हम लोग देखते हैं। अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। वह कहने का मतलब पेड़, ठीक है ना। कवि बोलता है कि हम घर पे जब आए तो पेड़ जो है नहीं था। चैप्टर का नाम है कि एक वृक्ष का हत्या, मतलब एक वृक्ष का हत्या कर दिया गया था, मतलब काट दिया गया था। कवि बोलते हैं कि इस बार जब हम बाहर से घर आए तो देखे कि वहाँ पेड़ नहीं था। वहां पे घर पे वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कह रहा है कवि कि वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो बूढ़ा हो गया था, हमेशा जो है दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर तैनात रहता था, आज वह नहीं था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर जो है पुराना हो गया था चमड़ा। वही सख्त जान, लेकिन जान जो है उसमें पहले जैसा था। पुराने चमड़े हो गया, झुर्रियोंदार, खुदरा, तना, मैला कुचला, राइफल सी एक सूखी डाल। कह रहा है कि मतलब उसका जो पूरा शरीर है झूल गया था, खुदरा हो गया था, मैला हो गया था, और एगो उसकी डाल थी जो ऐसा लग रहा था कि राइफल लिया है, ठीक है ना। राइफल ना थी लेकिन एगो टहनी यानी डाल निकली हुई थी, उसी को कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि राइफल लेकर हमेशा के लिए खड़ा है हम लोग के दरवाजे पर। एक पगड़ी फूल पट्टीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखड़ता बलबूता। मतलब उसके सर के ऊपर फूल था, ऐसा लग रहा था ना कि वो पगड़ी है उसके सर पे। पाँव में फटा पुराना जूता, मतलब उसका जड़ जो है चारों तरफ बिखरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जूता पहन ले है वो। चरमराता लेकिन अखड़ता बलबूता, मतलब चरमरा रहा था, मतलब आंधी आ रही थी तो हिल रहा था लेकिन गिर नहीं रहा था, अपने बलबूते जो है खड़ा था। धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। धूप हो या बारिश हो या सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा जो है वह चौकन्ना रहता अपने वर्दी में, हमेशा तैयार रहता कि कौन व्यक्ति आ रहा है। धूप में भी वहीं पे खड़ा है, बारिश में भी वहीं पे खड़ा है, ठंडा में भी वहीं पे खड़ा है, गर्मी में भी वहीं पे खड़ा है। दूर से ही ललकारता कौन, कोई भी व्यक्ति आएगा तो दूर से कहेगा कौन है जी, तो मैं जवाब देता दोस्त। कभी कहता अगर हम रहते तो बोलते कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में, उसके बाद उसके छाव में हम बैठ गए उससे बातचीत करते हैं। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कि एक जाने दुश्मन, शुरू से ही हमको शक था कि हम लोगों का कोई ना कोई दुश्मन है और इस पेड़ को जो है काटेगा। कि घर को बचाना है लुटेरों से, हम लोग घर को देखिएगा बचा के रखते हैं लुटेरों से, शहर को बचा के रखते हैं नादिरों से, मतलब वहाँ की चोरों से। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, हम लोग देश को बचा कर रखते हैं जो देश के दुश्मन है।
नदी को बचाना है नाला हो जाने से। आज देखिए नदी जो है और नदी जो है नाले की तरह हो जा रही है, उसको हम लोग को बचाना है नाला हो जाने से। हवा को धुआं हो जाने से, अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा ना तो जो हवा है चारों तरफ धुआं हो जाएगा, ठीक है ना। खाने को जहर हो जाने से, जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो खाना खाइएगा, जहर खाना पड़ेगा आपको। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, जब जंगल नहीं रहेगा तो चारों तरफ मरुस्थल हो जाएगा, सिर्फ मिट्टी रहेगा। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, मनुष्य जो है बिन जंगल बन जाएगा, ठीक है ना, जीवित नहीं रह पाएगा। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है समाप्त कर चुके हैं। 8 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।